संकट से जूझ रहे हमारे देश में ऑक्सीजन की कमी का कहर। ऑक्सीजन के संकट से जूझ रही देश की राजधानी दिल्ली से दर्दनाक खबर। दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में 25 मरीजों की मौत। दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में भर्ती हैं कोरोना के 215 मरीज। अस्पताल ने कहा ऑक्सीजन नहीं मिलने से अस्पताल में मरीजों को डिस्चार्ज करना पड़ेगा। दिल्ली के अस्पतालों की कोरोना से जुड़ी याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने की सुनवाई। जयपुर गोल्डन अस्पताल समेत 4 अस्पतालों हाईकोर्ट ने मांगी पुलिस सुरक्षा। कहा मरीजों को डिस्चार्ज करने पर बिगड़ सकती है कानून व्यवस्था। दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई सुनिश्चित करे सरकार। अस्पतालों को जरूरत के हिसाब से मुहैया कराई जाए ऑक्सीजन। हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन सप्लायर्स को भी दिया आदेश। दिल्ली के नोडल अधिकारी को दें दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई का अपना ब्यौरा। दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, 10 आईएएस अधिकारी और 14 दिल्ली अंडमान निकोबार सिविल सर्विसेज के ऑफिसर ऑक्सीजन सप्लाई पर रखें नजर। दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा मई में कोरोना संकट का पीक आना बाकी है, ऐसे में केंद्र सरकार की क्या है तैयारी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा यह कोरोना की दूसरी लहर नहीं बल्कि सुनामी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार ने जताई आशंका, आने वाले हफ्ते में कोरोना से और बिगड़ सकती है स्थिति। केंद्र सरकार ने कहा कोरोना के बढ़ते संकट पर घबराने की जरूरत नहीं, डटकर करना होगा हमें सामना। दिल्ली का गंगाराम अस्पताल भी ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा है। पिछले 48 घंटों में गंगाराम अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 25 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। दिल्ली के बत्रा अस्पताल में आज सुबह से गहरा गया ऑक्सीजन का संकट। अस्पताल में भर्ती हैं 350 कोरोना के मरीज। दिल्ली के माता चानन देवी अस्पताल में भी ऑक्सीजन की भारी कमी। 200 से ज्यादा कोरोना पेशेंट यहां पर भर्ती हैं। दिल्ली के एलएमजेपी अस्पताल में मरीजों के लिए जगह नहीं है। पीड़ितों के साथ परिजन भी अस्पताल के बाहर बेहाल हैं। अमृतसर में एक प्राइवेट अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से कहर। 5 कोरोना पीड़ितों ने तोड़ दिया दम। रेलवे ने ग्रीन कॉरिडोर बनाकर ऑक्सीजन एक्सप्रेस से ऑक्सीजन सप्लाई का बनाया प्लान। महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए विशाखापट्टनम से 60 टैंकर्स के साथ पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस। 3 टैंकर नागपुर में, 4 ऑक्सीजन टैंकर नासिक में उतारे गए। बोकारो से लखनऊ पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस, ट्रेन से उतारे गए 2 ऑक्सीजन के टैंकर। वाराणसी में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने में ऑक्सीजन एक्सप्रेस से मिली मदद। ट्रेन से उतारा गया ऑक्सीजन टैंकर। ऑक्सीजन एक्सप्रेस देश में ऑक्सीजन सप्लाई में कर रही है काम। सिर्फ सड़क मार्ग से ऑक्सीजन सप्लाई में देरी और हादसे का ज्यादा खतरा है। हमारे देश में कोरोना का संकट बरकरार है। आज तीसरा दिन भी 24 घंटों में कोरोना का आंकड़ा 3 लाख को पार कर गया। कुल आंकड़े 3,46,786। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 2,624 लोगों की जान गई। देश में अब तक 1,89,000 से ज्यादा की जान जा चुकी है। कोरोना से पीड़ितों की तुलना में स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा बेहद कम है। दिल्ली में अब तक 13 करोड़ 83 लाख से ज्यादा लोगों को लग चुकी है कोरोना की वैक्सीन। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में गुरुद्वारे में हो रहा है फ्री कोरोना टेस्ट। लोगों की लगी लंबी लाइन। गुरुद्वारे में जरूरतमंदों के लिए ऑक्सीजन का भी इंतजाम किया गया है। पीड़ित जाकर वहां पर ले सकते हैं ऑक्सीजन। कानपुर में ऑक्सीजन प्लांट के बाहर जुटी भारी भीड़। ऑक्सीजन सिलेंडर की उम्मीद में पहुंचे कोरोना पीड़ितों के परिजन। लुधियाना में रिलायंस इंडस्ट्रीज की रिफाइनरी में ऑक्सीजन का निर्माण। सरकारी अस्पतालों में फ्री, प्राइवेट अस्पतालों में सरकारी रेट पर ऑक्सीजन की सप्लाई। बारामती के अस्पताल में आईसीएमआर की मंजूरी के बाद 140 रोगियों पर परीक्षण। हल्दी काली मिर्च के मिश्रण से बनी दवा है ये। इसे माना जा रहा है इम्यूनिटी बूस्टर। यूपी के नोएडा में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान मुस्तैदी की पुलिस। बाहर निकलने वालों से सख्त पूछताछ। भोपाल के जहांगीराबाद में वीकेंड कर्फ्यू का असर। बाजार में पसरा सन्नाटा, दुकानों पर लटके ताले। जहांगीराबाद में बेवजह बाहर निकलने वालों का कड़ा चालान। वीकेंड कर्फ्यू को लेकर प्रशासन का रवैया बेहद सख्त।
कर्नाटक में कोरोना संकट के मद्देनजर वीकेंड लॉकडाउन सख्ती से हो रहा है पालन। केरल के कोझिकोड में वीकेंड लॉकडाउन का सख्ती से कराया जा रहा है पालन। राहुल गांधी ने किया ट्वीट, सद्भाव से केंद्र सरकार से अपील है कि पीआर और अनावश्यक प्रोजेक्ट पर खर्च करने के बजाय वैक्सीन, ऑक्सीजन और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करें। राहुल गांधी ने लिखा, आने वाले दिनों में यह संकट और भी गहराएगा। इससे निपटने के लिए देश को तैयार रहना होगा। वर्तमान दुर्दशा असहनीय है। लखनऊ के अस्पताल में मरीज की मौत के बाद हंगामा, परिजनों ने कर्मचारी को पीटा, सीसीटीवी में कैद तस्वीर। पाली में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए आ गया एक सीमेंट इकाई। सीमेंट प्लांट में हर रोज 200 ऑक्सीजन सिलेंडर का हो रहा है उत्पादन। कर्नाटक के शिवमोगा में वीकेंड लॉकडाउन का सख्ती से पालन। कानपुर में ऑक्सीजन की कमी से परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद के बेटे पर भारी पड़ी है। अस्पताल में भर्ती अली हसन की हुई मौत। कैमूर में हर दिन बढ़ रही है कोरोना पीड़ितों की संख्या। ग्रामीण अंचल में बुखार के डर से वैक्सीन ही नहीं लगवा रहे ग्रामीण। ग्वालियर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। रेमडेसिविर के नाम पर नकली इंजेक्शन बेचने का आरोप। यूपी के बाराबंकी में मेडिकल सेल्समैन गिरफ्तार। 4800 रुपए के इंजेक्शन को 11,000 रुपए में बेच रहा था। सिरसा में कोरोना टेस्टिंग में भी ठगी। बगैर स्वास्थ्य विभाग की अनुमति के 1150 रुपए में किया जा रहा है कोरोना टेस्ट। कोरोना ने किया बेदम। महाराष्ट्र, दिल्ली में एक दिन में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना से एक दिन में रिकॉर्ड मौत, 348 लोगों की गई जान। दिल्ली में तमाम कोशिशों के बाद भी कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल। 24 घंटों में 24,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली में एक्टिव केस का भी रिकॉर्ड, पहली बार आंकड़ा 92,000 के पार। आधी रात ऑक्सीजन सप्लाई वॉर रूम पहुंचे मनीष सिसोदिया, कहा हर कॉल जान बचाने के लिए इमरजेंसी कॉल है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन की कमी पर लिया संज्ञान, कहा नागपुर में ऑक्सीजन की सप्लाई तो बढ़ी लेकिन रिफिलिंग के लिए खाली सिलेंडर्स की कमी जारी। यूपी में बढ़ रहा है कोरोना, बीते 24 घंटों में रिकॉर्ड 37,238 केस। यूपी की राजधानी लखनऊ में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज, 5,682 नए कोरोना पॉजिटिव पिछले 24 घंटों में मिले। दिल्ली से सटे नोएडा में कोरोना के 1064 नए कोरोना पॉजिटिव, 9 लोगों की पिछले 24 घंटों में गई जान। नोएडा के डीएम पीपीई किट पहनकर अस्पतालों का दौरा करने पहुंचे। बेड, आईसीयू, वेंटिलेटर का लिया जायजा। गाजियाबाद में कोरोना के 815 मरीज, कोरोना से 5 लोगों की गई पिछले 24 घंटों में जान। कोरोना से लखनऊ के विधायक सुरेश श्रीवास्तव की मौत, 7 दिन से वेंटिलेटर पर थे। लखनऊ के कोरोना अस्पतालों को रोज 2 बार बताना होगा अस्पतालों में खाली बेड का आंकड़ा, डीएम ने जारी किया आदेश। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रायबरेली के डीएम को लिखी चिट्ठी, कहा सांसद निधि की राशि 1 करोड़ 17 लाख कोरोना के लिए खर्च कर दो। प्रियंका गांधी ने यूपी के जिला और शहर अध्यक्षों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात की, महामारी में जनता के साथ होने को कहा। बिहार में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, एक ही दिन में 12,672 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। राजस्थान में कोरोना के 15,398 नए केस, 64 लोगों की 24 घंटों में मौत। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 13,500 से ज्यादा मामले, कोरोना से 74 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 12,876 मामले, 59 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर में एक ही दिन में 2,000 के करीब कोरोना का केस, 1,937 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। शिवराज सरकार ने कोरोना सेंटर्स के लिए निकाली डॉक्टर्स की वैकेंसी, 2 लाख तनख्वाह, लग्जरी गाड़ी के साथ रहना खाना सब फ्री। राजस्थान में जारी रहेगी सख्ती, मुख्यमंत्री गहलोत बोले कोरोना से युद्ध के लिए लॉकडाउन जैसा व्यवहार करें लोग। छत्तीसगढ़ के आईपीएस और स्टेट पुलिस के अधिकारियों ने दिखाया बड़ा दिल, कोरोना के कारण मुख्यमंत्री सहायता कोष में 1 दिन की तनख्वाह देने की बात कही। केरल में अगले 2 दिन तक लॉकडाउन जैसे कड़े प्रतिबंध, केवल जरूरी सेवाओं की होगी इजाजत। दिल्ली हाईकोर्ट समेत सभी जिला अदालतों में अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए फैसला लिया गया। पीएम मोदी ने आज पंचायती राज दिवस पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों से वर्चुअल बातचीत की। पीएम मोदी ने कहा कोरोना के कठिन दौर में करें सुनिश्चित, ग्रामीण अंचल में लोगों को टीके की दोनों डोज हम देंगे।
है कि गांव के हर एक व्यक्ति को वैक्सीन की दोनों डोज भी लगे। पीएम मोदी ने ग्रामीण वासियों की तारीफ की, कहा कुशलतापूर्वक गांवों में कोरोना महामारी फैलने से रोकी। पीएम मोदी ने एक बार फिर से कोरोना के खिलाफ दिया संदेश, कहा जरूरी है दवाई भी और कड़ाई भी। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर सीबीआई का शिकंजा, देशमुख के नागपुर वाले एक घर पर 6 ऑफिसर्स की टीम ने छापा मारा। यूपी के मैनपुरी में दलित युवक की गोली मारकर हत्या, आरोपों के अनुसार मना करने के बावजूद मंदिर आने पर दबंगों ने मार दी गोली। धनबाद में अपराधियों के हौसले बुलंद, बीसीसीएल ऑफिसर के घर पर गोली और बॉम्ब से कर दिया हमला। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में आउटडोर कार की टक्कर में 3 लोगों की मौत, 11 घायल। केरल के त्रिशूर में महोत्सव के दौरान हादसा, पेड़ की डाल टूटने से 2 की मौत, 15 घायल। उत्तराखंड के चमोली में अवलॉन्च का कहर, चपेट में आया बीआरओ कैंप और 2 मजदूर। तूफान के बाद बर्फ से निकाले गए 8 शव, 430 मजदूरों को किया गया रेस्क्यू, कुछ की स्थिति बेहद गंभीर। बॉर्डर रोड टीम अवलॉन्च के बाद जोशीमठ मलानी सुमना का रास्ता साफ करने में जुटी, 8 घंटे का लगेगा समय। चमोली में पिछले 5 दिनों से जारी थी भारी बर्फबारी और बारिश। केदारनाथ धाम में पिछले 4 दिनों से हो रही है बर्फबारी, पुनर्निर्माण के कार्य में बाधा। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में अवलॉन्च का कहर, NH5 पर रास्ता बंद। लद्दाख में भारी बर्फबारी, जो जिला लद्दाख का संपर्क टूटा। आसनसोल में चुनाव आयोग की रोक के बावजूद टीएमसी ने प्रचार के अंतर में निकाली बाइक रैली, रोके जाने पर हंगामा, पुलिस ने किया बल प्रयोग। दंतेवाड़ा में हादसे का शिकार होने से बचे 35 ट्रेन यात्री, नक्सलियों ने काट दी थी पटरी, लेकिन ड्राइवर ने समय रहते रोक दी ट्रेन। गुंटूर में एक शख्स ने तोड़ी डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति, पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर के गांव में इंटरमीडिएट की छात्रा से गैंगरेप, वीडियो वायरल करने के आरोप में एक गिरफ्तार। यूपी पुलिस ने 15 ड्रग तस्करों को दबोचा, अफीम की बड़ी खेप बरामद। गोपालगंज में अपराधी बेखौफ ज्वेलरी की दुकान से लाखों का कैश और गहने लूटे। रामपुर मंडी में सरेआम लूट, 5 नकाबपोश बदमाशों ने आढ़ती को लूटा। बिहार के मुजफ्फरपुर में नाबालिग से गैंगरेप, जांच में जुटी पुलिस। कोरोना की जंग में अमेरिका का मिला साथ, तकनीकी जरूरतों को पूरा करने में करेगा मदद। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भी किया मदद का ऑफर, करा सकते हैं बोरिस जॉनसन वेंटिलेटर मुहैया। दुनिया भर में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 30,88,000 को पार कर गया है। पिछले 24 घंटों में पूरी दुनिया में करीब 9 लाख और संक्रमित सामने आए। कनाडा के पीएम ने ली कोरोना की वैक्सीन की पहली डोज, पत्नी ने भी लगवाया टीका। पेरिस में महिला पुलिसकर्मी पर चाकू से हमला, सुरक्षा बलों ने हमलावर को मार गिराया, प्रधानमंत्री ने बताया आतंकवादी घटना।